बहुचर्चित डबल मनी कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 4 वर्षों से फरार चल रहे कथित मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकरानी को पुलिस ने उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे 20 जुलाई को बालाघाट लेकर पहुंची, जहां अब न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार डबल मनी के जरिए कम समय में रकम दोगुनी करने का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए जमा कराए गए थे। कुछ समय तक निवेशकों को भुगतान किया गया, लेकिन बाद में भुगतान बंद हो गया और आरोपी अपने सहयोगियों के साथ फरार हो गया। इस मामले का खुलासा वर्ष 2022 में हुआ था। पुलिस ने उस समय सोमेंद्र कंकरानी सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया। लंबे समय से उसकी तलाशी की जा रही थी और न्यायालय से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और लगातार जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर हरिद्वार में दबिश देकर सोमेंद्र कंकरानी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में उसके साथ 7 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ में पूरे नेटवर्क, निवेश की रकम, अन्य सहयोगियों और करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। कुछ समय बाद इनकी बेल हुई और बेल की कुछ कंडीशंस थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण कंडीशन थी कि भाई जो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल में आप कोर्ट का और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का सपोर्ट करेंगे, उसमें आप उपस्थित रहेंगे। पर 2023 के बाद से अनफॉर्चुनेटली जो 2 अन्य केसेस थे, जिसमें हेमराज आमाडारे और उनके सहभागी थे और अजय तिड़के वाले केसेस, उनका ट्रायल तो नियमित रूप से चलता रहा, परंतु सोमेंद्र कंकरानी वाला जो केस था, जिसकी जो इन सब चीज़ों की जड़ थी या शुरुआत की जिला बालाघाट में, वो उस समय से ही फरारी में थे। काफ़ी तत्समय भी बहुत प्रयास किए गए और उसके बाद काफ़ी समय बाद इनके स्थायी वारंट भी थे। हाईकोर्ट से भी जब इन्होंने काफ़ी बार जमानत याचिकाएं लगाई और हाईकोर्ट में सभी बार जमानत याचिकाएं यही बोल के खारिज की गई कि जब आपकी हमारी ही जमानत की शर्तों का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो किस प्रकार से आपको अग्रिम जमानत या जमानत का लाभ दिया जा सकता है। लगातार काफ़ी समय से निवेशक यहाँ परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स एक्ट का में एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि निवेशकों का मूलधन लौटाया जा सकता है, परंतु मूलधन लौटाने के लिए ट्रायल की प्रक्रिया को समाप्त होना बहुत आवश्यक है। आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले महीने भी बर्ड्स एक्ट के तहत एक प्रकरण में 7 साल की सजा हुई थी दोनों आरोपियों को, और जो मूलधन था वो उनकी संपत्ति कुर्क करके न्यायालय के आदेश से जो फरियादी हैं उनको दिया जाए। इन प्रकरणों में भी काफ़ी बड़ी संख्या में फरियादी थे। कुल अभी तक सोमेंद्र कंकरानी और अन्य लोगों को मिला के करीबन बालाघाट जिले में ही 43 से ज़्यादा अपराध हैं, जिसमें सभी आरोपियों के ऊपर करीबन 30-30 हज़ार रुपये से अधिक के इनाम जो है वो पुलिस अधीक्षक बालाघाट के कार्यालय से और IG बालाघाट के कार्यालय से भी घोषित थे। आज उसमें हम लोगों ने काफ़ी समय से हमारी टीम लगातार गोपनीय तरीके से इसका सूचना संकलन का कार्य करना, इनके विभिन्न होने के ठिकानों पे दबिश देना, इनके संबंध में इनके अन्य रिश्तेदार, इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जानकारी है, यदि उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो उसकी तस्दीक करना, उन प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कौन कौन विटनेसेस हैं, कौन गवाह हैं, कौन वकील हैं, कौन रजिस्ट्रार्स हैं, उन सभी के संबंध में तस्दीक करके लगातार पिछले 6 महीने से हमारी टीम काम कर रही थी। करीबन 1 महीने से ज़्यादा समय तक हरिद्वार में, नागपुर में और भोपाल में 3 जगहों पे हमारी टीम ने रहकर पहले सिविल में गोपनीय तरीके से इन सभी चीज़ों का तस्दीक किया, जिसमें कि एक हमें बड़ी लीड मिली कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी इनके लांजी क्षेत्र की एक भूमि थी, जो कि लक्ष्मीकांत मार्ग वहाँ लांजी में पड़ता है, उसके पास की एक ज़मीन थी जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी एक लांजी के व्यक्ति के नाम पे हो रही थी। तो हम लोगों ने भी उसमें बायर बन के और सेलर बन के उसमें अपना इंटरेस्ट जगाया, और जब इन चीज़ों से हमें थोड़ी सी लीड मिली तो हमें पता चला कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये भोपाल में होने वाली है। भोपाल में कोलार में जाके पावर ऑफ अटॉर्नी हुई। उस पावर ऑफ अटॉर्नी में बालाघाट के भी 2 लोग उसमें साक्षी के रूप में भी थे, पर वहाँ से हमें फिर फर्दर लीड्स मिलना शुरू हुई कि किस प्रकार से वहाँ पर एक भाई, इनके जो राकेश मंसूरे हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी कराने के लिए आए थे। वहाँ के बाद जब हमने फर्दर लीड्स को डेवलप किया तो हमें पता चला कि इनका मूवमेंट ट्रेन के माध्यम से दिल्ली की तरफ हुआ है, दिल्ली से फिर हरिद्वार की तरफ मूवमेंट हुआ है। काफ़ी समय तक हरिद्वार में हम लोगों ने साइलेंटली इन चीज़ों को वॉच किया, देखा। जब हमें तस्दीक हुई उसके बाद अब अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए इनको लेके आए हैं, और इसके संबंध में लगातार जो पूर्व में प्रकरण पंजीबद्ध हैं प्लस जिन प्रकरणों में ये वांछित हैं
उनमें इनके संबंध में कार्रवाई की जाए। फिलहाल बालाघाट पुलिस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और आने वाले दिनों में इस बहुचर्चित डबल मनी कांड में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।